श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। हे नारायण, हमारे परिवारों की, इनकी श्रोतागणों की सबकी रक्षा करना। पति पत्नी, उनके बच्चों, उनका परिवार, उनके बुजुर्गों की सदा रक्षा करना, सदा रक्षा करना नारायण, सदा रक्षा करना। श्रीमद् भागवत महापुराण पाठ 4-6। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, ब्रह्मदेव भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण की जय, श्री सीताराम जी की जय, श्री राधे कृष्ण की जय, गौरी शंकर की जय, सरस्वती ब्रह्मदेव की जय, गणपति गणेश की जय, माँ दुर्गा तेरी सदा ही जय हो। कथा का पाठ 4-6। राजोवाच सुतो में बालको ब्राह्मण सर्वे णेना करुणात्मना निर्वासिता पंचवर्षा स मात्रा महान कवि अपनाथम मने ब्रह्माण मासमाद नृत्यारभकम भ्रका श्रातम शयानम कुशूधितम परिमलान मुखा भुजम अहो में बत दो रातमयम स्त्री जित सयोप धारय यो प्रेरमणा असुरुकत संतम नाभ्य यंद मसतमा। नारद उवाच मामा शुचः सवातन्यं देवगुप्तं विशामयते तत्प्रभावं विज्ञाय प्रावृत्ते यद्यशो जगत् सुदुःखकरं कर्म कृत्वा लोकपालेरपि प्रभु ऐस्य त्यातिरतो राजन यशो विपुल यशतौ। मैत्रेयवाच इति देवर्षिणा प्रोक्तं विश्रुत्य जगतिपति राजलक्ष्मी मनाधृत्य पुत्रमेवानं जनयत तत्राभिषेका प्रयतस्तामुपोष्य विभावरीं समाहिता परचरदर्श देशेन पुरुषं त्रियात्रान्ते त्रान्ते कपित्ववद रासना आत्तं भृत्यनुसारेण मासं नित्ये अर्चयनहिरं द्वितीयं च तथा मासं षष्ठे षष्ठेऽर्भको दिने प्रणादिवीक्षणे कृतोन् अभयर्चया दिवं तृतीयं चानयनमासं नवमे नवमेयशनि अभ्यक्ष उत्तम सलोक मुवाधाव समाधिना चतुर्थमपि वै मासं द्वादशे अनि वायुभक्षो जित्श्वासो ध्यान देवं धारयत। राजा ने कहा, ब्राह्मण, मैं बड़ा ही सत्रेण और निर्दय हूँ। हाय, मैंने अपने 5 वर्ष के नन्हे से बच्चे को उसकी माता के साथ घर से निकाल दिया
मुनिवर वह बड़ा ही बुद्धिमान था। उसका कमल सा मुख भूख से कुमला गया होगा। वह थक कर कहीं रास्ते में पड़ गया होगा। ब्राह्मण उस असहाय बच्चे को वन में कहीं भेड़िए न खा जाएं। अहो, मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूँ, मेरी कुटिलता तो देखिए। वह बालक प्रेमवश मेरी गोद में चढ़ना चाहता था, किंतु मुझ दुष्ट ने उसका तनिक भी आदर नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुम अपने बालक की चिंता मत करो, उसके रक्षक भगवान हैं। तुम्हें उसके प्रभाव का पता नहीं है, उसका यश सारे जगत में फैल रहा है। वह बालक बड़ा समर्थ है, जिस काम को बड़े बड़े लोकपाल भी नहीं कर सके, उस पूरा करके वह शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आएगा। उसके कारण तुम्हारा यश भी बहुत बढ़ेगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, देवऋषि नारद जी की बात सुनकर महाराज उत्तानपाद राजपाट की ओर से उदासीन होकर निरंतर पुत्री की ही चिंता में रहने लगे। इधर ध्रुव जी ने मधुबन में पहुंचकर यमुना जी के स्नान किया और उस रात पवित्रता पूर्वक उपवास करके श्री नारद जी के उपदेशानुसार एकाग्र चित्त से परम पुरुष श्री नारायण की उपासना आरंभ कर दी। उन्होंने 3 रात्रि के अंत में शरीर निवाह के लिए केवल कैथ और भेड़ के फल खाकर हरि की उपासना करते हुए 1 मास व्यतीत किया। दूसरे महीने में उन्होंने 6 दिन के पीछे सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया। तीसरा महीना 9 दिन भर केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा श्री हरि को आराधना करते हुए बिताया। चौथे महीने में उन्होंने श्वास को जीतकर 12 दिन के बाद केवल वायु पीकर ध्यान योग द्वारा भगवान की आराधना की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।